नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। गया में खुलेआम हथियार लहरा रहे हैं अपराधी। हथियार लहराने का वीडियो हुआ वायरल। अंधेरे में सड़क पर घूम रहे युवकों के हाथों में हथियार, किसी के हाथ में देसी कट्टा तो किसी के हाथ में है राइफल। सड़क पर बेखौफ घूम रहे अपराधी। हथियार लहराने वाले युवकों ने खुद बनाया है वीडियो। नालंदा के नगरनौसा में फटी भ्रष्टाचार की टंकी। नल जल योजना से निर्मित पानी टंकी में पानी भरते ही फटी। ग्रामीणों ने नल जल योजना में लगाया घपले का आरोप। कचियावा पंचायत के अकैड़ गांव में खुली नल जल योजना की पोल। भोजपुर के महुली घाट जहाज के लिए खोला गया पीपा पुल। व्यावसायिक जहाज के आवागमन को लेकर काफी देर तक खोला गया पुल। तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा समय तक पीपा पुल के दोनों तरफ फंसे रहे लोग। दोनों जहाज के जाने के बाद वापस जोड़ा गया पीपा पुल। लोहरदगा गैंगरेप केस में सभी 6 आरोपी गिरफ्तार। वारदात के 48 घंटे बाद हुई अरेस्टिंग। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की गुहार। चतरा टेरर फंडिंग केस में टीएसपीसी सब जोनल कमांडर समेत 7 नक्सली गिरफ्तार। कारतूस, पिस्टल और कैश जब्त। आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज। धनबाद के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान का ऑडियो हुआ वायरल। पुलिस और व्यवसायियों को खुलेआम दी धमकी। कोयलांचल में मचा कोहरा। न्यूज 18 की खबर पर जागा सिमडेगा जिला प्रशासन। कुंवारी मां और बच्चे को मिलेगा इंसाफ। पीड़ित के पिता और सीडब्ल्यूसी ने एफआईआर के लिए पुलिस को सौंपा है आवेदन। सिमडेगा मामले में बाल संरक्षण सदस्य ने जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का किया दावा। कहा ऐसे लोगों को पहुंचाई जाएगी मदद। सिमडेगा में हुई घटना पर सोशल एक्टिविस्ट मोनिका आर्य ने सरकार पर उठाए सवाल। पीड़िता के साथ हुए हादसे पर प्रशासन को बताया लापरवाह। दरभंगा में न्यूज 18 की खबर का असर। सिंगवाड़ा थाना के दारोगा सस्पेंड। मामा कहने पर की थी युवक की पिटाई। दानापुर में फरहान अंसारी हत्या मामले का खुलासा। हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार। 3 नाबालिग आरोपियों को भेजा गया रिमांड होम। वैशाली के तीसियौता में दहेज के लिए महिला की हत्या। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। जहानाबाद में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कई मकानों पर बुलडोजर पर प्रहार। सरकारी जमीन और जलाशयों पर अवैध हुआ कब्जा। अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से मचा हुआ हड़कंप। छपरा के मारुति मानस मंदिर प्रबंधन रील्स बनाने वाली लड़कियों से परेशान। मंदिर परिसर में अश्लील गानों पर बनाया जा रहा रील्स। मंदिर प्रबंधन ने प्रशासन से लगाई गुहार। बजरंगबली मंदिर में अश्लील गानों पर रील्स बनाने को लेकर उठे सवाल। अररिया में झूठ कारोबारी से 4 लाख रुपए की लूट। 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। प्रशासन के खिलाफ कारोबारियों में आक्रोश। पूर्वी चंपारण के गिरिघाट बॉर्डर पर एसएसबी जवान के बैग से हथियार और कारतूस गायब। बटालियन में मची खलबली। मौके पर पहुंचे अधिकारी। अररिया में 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म। पीड़िता का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस ने पीड़िता का लिया बयान। कटिहार के बलिया बेलौन में 2 पक्षों में विवाद। गोली लगने से एक लड़की की मौत। पड़ोसियों के बीच हो रहा विवाद को देखने गई थी लड़की। धनबाद के जोगन कोचा जोड़िया में जंगल में 1000 किलो जावा महुआ बरामद। उत्पाद विभाग ने जावा महुआ शराब को किया नष्ट। शराब की भट्टियां की गई ध्वस्त। मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी कांड की पीड़िता सुनीता की बड़ी मुसीबत। एसकेएमसीएच में अब सुनीता को भेजा जा रहा पीएमसीएच। एसकेएमसीएच से किडनी रोग विशेषज्ञ का तबादला। एसकेएमसीएच से काटा गया सुनीता का नाम। प्रबंधन ने पटना भेजने का लिया फैसला। पटना में मद्य निषेध विभाग पूरी तरह से हुआ एक्टिव। गांधी सेतु चेकपोस्ट पर शराब की जांच। हाईटेक मशीन से की जा रही स्कैनिंग। शराब पकड़ने का सिलसिला भी लगातार जारी। 24 घंटे चेकपोस्ट एक्टिव। गुजरने वाली हर गाड़ी की जांच। जेडी विधायक गोपाल मंडल का बेटा आशीष मंडल गिरफ्तार। भागलपुर के बरारी गोलीकांड में था वांटेड। आशीष मंडल को एसआईटी की टीम ने रेस्टोरेंट से किया गिरफ्तार। वारंट जारी करने के बाद फरार चल रहा था आशीष मंडल। क्रिसमस पार्टी के दौरान जेडी विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल ने पुलिस को दी थी खुली चुनौती। कहा था किसी से नहीं डरता। गोलीबारी कांड में फरार था आशीष मंडल। शेखपुरा के मुखरिया गांव में मुखबिरी के आरोप में युवक पर हमला। शराब के धंधेबाजों ने रॉड से किया हमला। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती सुदामा राम। औरंगाबाद की अंबा पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। एरका चेकपोस्ट के पास की गई कार्रवाई। बाढ़ के पंडारक में स्कूली छात्राओं से छेड़खानी। स्कूल पर छात्रों ने किया पथराव। जांच के लिए पहुंचे अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई का दिलाया भरोसा। धनबाद में भगवान भी नहीं है सुरक्षित। हरि मंदिर परिसर स्थित काली मंदिर में चोरी। मां की प्रतिमा से पायल बिछिया और रिंग चुराकर चोर हुए फरार। समस्तीपुर के हसनपुर में चोरों ने ज्वेलरी दुकान को बनाया निशाना। 10 लाख के आभूषण पर किया हाथ साफ। स्वर्ण व्यवसायियों में आक्रोश। मुजफ्फरपुर के सकरा में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरी का खुलासा। मकान मालिक ने ही की थी चोरी। 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
मुजफ्फरपुर के अत्तरदह में नवविवाहिता की रहस्यमय मौत, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप, परिजनों ने किया थाने में हंगामा। किशनगंज में जाली नोट के साथ 2 लोग गिरफ्तार, एक बीएमपी का बताया जा रहा जवान, भारत के साथ नेपाल जाली नोट भी बरामद। औरंगाबाद के मंजूराही मोड़ के पास से युवक आश्रम मिलने से सनसनी, शव की नहीं हो पाई है शिनाख्त। शेखपुरा के पुराना गांव में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। कैमूर में देसी शराब के साथ पकड़े गए शख्स की इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के लगाए आरोप, पुलिस कस्टडी में, इलाज के दौरान वाराणसी में हुई मौत। गोड्डा में लुटेरा गिरोह का खुलासा, हथियार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, लूटे गए बैग और गाड़ी का नंबर प्लेट भी बरामद। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर पासवान समाज का धरना, जमीन कारोबारी अजय पासवान के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग, पत्नी और बच्चे को सुरक्षा देने की मांग। औरंगाबाद में बाइक से देसी शराब और बियर की खेप बरामद, तस्कर बाइक छोड़कर हुए फरार। बांका में ज्वेलरी दुकान में चोरी का मामला, पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार, भागलपुर में गहना बेचने की कर रहे थे कोशिश। नगर निगम चुनाव कराने गई पीएचईडी विभाग के कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत, मोकामा रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा, परिजनों में मचा कोहराम। बीएसएसएससी परीक्षा के पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण का पेपर भी वायरल, सोशल मीडिया में वायरल पेपर लीक की खबर से शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर का बड़ा बयान, कहा जांच के बाद रद्द होगी दूसरे चरण की परीक्षा। बीएसएसएससी पेपर लीक कांड में न्यूज 18 को अभ्यर्थी ने दिया सबूत, परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले वायरल हो गया था प्रश्न पत्र। अभ्यर्थी ने व्हाट्सएप मैसेज का दिया स्क्रीनशॉट, मैसेज में सुबह 9:09 का था वक्त, न्यूज 18 नहीं करता है पुष्टि। बीएसएसएससी के दूसरे चरण का पेपर वायरल होने के बाद छात्रों की मांग, परीक्षा रद्द करने का साथ सीबीआई जांच कराने की मांग। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की मांग, पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की जाए, सीएम नीतीश पर बिहार की प्रतिभा का हनन करने का आरोप। पेपर लीक मामले को लेकर आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर बिहार के छात्रों की उम्मीदों पर पानी फेरने का लगाया आरोप, कहा बिहार सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। बिहार सरकार खरीदेगी 10 से 12 सीटों वाला विमान और हेलीकॉप्टर, खरीदारी के लिए हाई लेवल कमेटी के लिए गठन की मंजूरी, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 7 एजेंडे पर लगी मुहर। शराबबंदी कानून को लेकर बीजेपी और जेडीयू में वार पलटवार जारी, जेडीयू ने कहा पहले बीजेपी के लोग करवाएं टेस्ट, बीजेपी ने कहा हम टेस्ट के लिए हैं तैयार। लालू के जीवन को खुली किताब बताने पर तेजस्वी पर भड़के विजय सिन्हा, कहा लालू के पास कहां से आई इतनी संपत्ति, तेजस्वी दे जवाब। आईआरसीटीसी घोटाले की जांच पर बोली शाहनवाज हुसैन, लालू को लेकर सीबीआई की जांच एक प्रक्रिया का हिस्सा, सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है। जमुई में बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, जयपुर में आयोजित नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे चुके श्रवण अग्रवाल का आरोप, पशुपति पारस पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप, रामविलास पासवान के सपनों को तोड़ने का आरोप। रोहतास के जमुआर में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का 3 दिवसीय महाधिवेशन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल, कहा विरासत को लेकर पीएम मोदी गंभीर। पलामू दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैप ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल, जैप के जानबाज जवानों का बढ़ाया हौसला। पूर्णिया में नगर निकाय चुनाव की तैयारी पूरी, मतदान कर्मी ईवीएम लेकर मतदान केंद्रों तक हुए रवाना। पटना में नगर निगम का चुनाव, शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 1000 मजिस्ट्रेटों की तैनाती, निर्भीक होकर मतदान की अपील। मुंगेर नगर निगम के विभिन्न पदों के लिए होंगे मतदान कर्मी ईवीएम के साथ सेंटर रवाना। बुधवार को नगर निकाय चुनाव के दूसरे फेज का मतदान, शांतिपूर्ण मतदान के लिए 6000 पुलिस अधिकारी, 22000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, पुलिस मुख्यालय ने दी जानकारी। नगर निकाय के दूसरे फेज का मतदान, पटना में ईवीएम डिस्पैच का काम जारी, अलग अलग बूथों के लिए ईवीएम की रवानगी। सासाराम में नगर निकाय चुनाव की तैयारी, डीएम और एसपी ने मतदान कर्मियों को दिए निर्देश, कल सुबह से शुरू हो जाएगा मतदान। बेगूसराय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की तैयारी, निष्पक्ष चुनाव के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, 2 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। मोतिहारी में नगर निगम और नगर पंचायत का चुनाव की तैयारी पूरी, बूथों पर भेजे गए मतदान कर्मी। सासाराम में नगर निकाय चुनाव, ईवीएम मशीन के साथ मतदान कर्मी रवाना। भागलपुर में नगर निगम का चुनाव, मेयर और उपमेयर का चयन दिलचस्प, मेयर पद के लिए 9 प्रत्याशी, डिप्टी मेयर के लिए 10 प्रत्याशी। सिवान में ग्रोथ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन, क्रेन से संबंधित काम करती है कंपनी। लिखित परीक्षा में कंपनी ने 36 लोगों को किया शॉर्ट लिस्टेड, 15 छात्रों को मिला 22,000 रुपए महीने का ऑफर लेटर। बाढ़ के बख्तियारपुर में अंतर महाविद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय ने किया शुभारंभ। बक्सर में बाईपास के पास नहर किनारे की जमीन पर अतिक्रमण पर प्रशासन मौन, रोजाना झोपड़ी नुमा बनाया जा रहा है घर। धनबाद के चास नाला खान हादसे में 375 मजदूरों की हुई मौत, शहीद मजदूरों को 47वीं बरसी पर दी गई श्रद्धांजलि।
लखीसराय में अशोक धाम मोड़ के पास विश्व स्तरीय संग्रहालय का निर्माण पूरा। 26 करोड़ की लागत से बना है संग्रहालय। जल्द सीएम नीतीश करेंगे उद्घाटन। बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के प्रसव में मुश्किल। अस्पताल में महिला डॉक्टरों की कमी। महज एक महिला डॉक्टर गायनो वार्ड में तैनात। रांची के पशुपालन भवन में रबी कर्मशाला का आयोजन। उन्नत विधि के जरिए खेती की दी गई जानकारी। किसानों की आय बढ़ाने पर दिया गया जोर। झारखंड में बिल नहीं देने पर किसानों का कटा बिजली कनेक्शन। कृषि मंत्री सीएम से बात करने का दिलाया भरोसा। जीएम से किसानों को 1 महीने की मोहलत देने को कहा। कोडरमा गया रूट पर 12 घंटे बाद रेल यातायात हुआ सामान्य। टनकुप्पा स्टेशन पर बेपटरी हो गए थे 3 डब्बे। धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है ट्रेन। रांची के चारी हुजीर और हल्दामा गांव में 250 प्रोफेशनल फुटबॉलर बेटियों ने की खेल सुविधाओं की मांग। राज्य सरकार से नहीं मिल रही कोई सुविधा। सीतामढ़ी में आयुष चिकित्सकों ने डीएम को सौंपा मांग पत्र। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप। छपरा में फिर हेल्थ सिस्टम पर उठे सवाल। जुगाड़ गाड़ी के मरीज को लेकर परिजन पहुंचे सदर अस्पताल। परिजनों ने जुगाड़ गाड़ी को ही बनाया एम्बुलेंस। औरंगाबाद के मदनपुर में रोजगार कैंप का आयोजन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत आयोजन। 15 कंपनियों ने लिया हिस्सा। अरवल में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। 100 सीएससी संचालकों ने लिया सभी सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं की दी गई जानकारी। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। ग्रामीण बच्चों में प्रतिभा को विकसित करने की पहल। जहानाबाद में पूर्व सांसद महेंद्र प्रसाद और किंग महेंद्र की बनाई गई प्रथम पुण्यतिथि। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी वे शामिल। किंग महेंद्र को सबने किया याद। अरवल के रसूलपुर तीतरा मध्य विद्यालय में हंगामा। प्रधानाध्यापक के मनमानी को लेकर ग्रामीणों का हंगामा। रसोईया बहाली में अनियमितता का आरोप। जमुई के गांव में चलाया जा रहा लोहिया स्वच्छता अभियान। 17 पंचायतों में कचरा प्रबंधन को लेकर यूनिट। कचरे से बनाया जा रहा जैविक खाद। हजारीबाग में कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारी। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में किया गया मॉक ड्रिल। सासाराम में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल के नाम पर खानापूर्ति। अस्पताल के उपाधीक्षक ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल। ट्रॉमा सेंटर में बना ऑक्सीजन युक्त कोविड वार्ड। मुंगेर में 1 हफ्ते में कोविशील्ड वैक्सीन खत्म। निराश होकर लौट रहे बूस्टर डोज लेने वाले लोग। पटना के पीएमसीएच में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल। सप्लाई को बताया गया फुल प्रूफ। पीएमसीएच ने 20,000 लीटर के 2 प्लांट लगाए। जामताड़ा सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल। कोविड वार्ड में ऑक्सीजन के साथ हर तरह की सुविधाएं हैं मौजूद। धनबाद के एसएनएमएमसीएच में डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में मॉक ड्रिल। ऑक्सीजन, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर की उपलब्धता को बारीकी से परखा गया। गिरिडीह के बेमोरिया एएनएम कोविड सेंटर का सिविल सर्जन ने लिया जायजा। अस्पताल में की गई मॉक ड्रिल। 4 ऑक्सीजन प्लांट चालू। छपरा सदर अस्पताल में कोविड को लेकर तैयारियां पूरी। 50 बेड कोविड मरीजों के लिए तैयार। सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन। और झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स फिर से विवादों में। और अस्पताल में 12 साल से ड्यूटी कर रहे 388 सिक्योरिटी गार्ड और ट्रॉली मैन ने प्रबंधन का नौकरी छीनने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। जबकि रिम्स प्रबंधन का कहना है कि सरकारी पॉलिसी के तहत रोटेशन पर गार्ड्स की तैनाती हो रही है और ये अस्पताल और मरीजों के हित में होगा। सुरक्षा व्यवस्था होमगार्ड्स के द्वारा कराई जाती रही है बट बाय एंड लार्ज होमगार्ड्स को नक्सल प्रभावित इलाकों में पोस्ट किया जाता है। अगर वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है तो उनको ऐसे संस्थानों में सिक्योरिटी के पर्पज़ के रखा जाता है। अब अल्टीमेटली इसमें चूँकि अभी हालांकि यहाँ पे हमारे पास टेंडर की प्रक्रिया भी चल रही थी, लेकिन उसमें भी कुछ प्रबंधन है वो अपना टेंडर लाना चाह रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि अपना टेंडर हम लेंगे और आप लोग को जो भी यहाँ कार्य कर रहे हैं वो सबको हटाएंगे यहाँ से। हम लोग सीएम के पास पत्र भी लिखे थे और जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है उनके पास भी हम लोग ये किए हैं। उनके तरफ से भी कोई मतलब ये नहीं है। हम लोग चाहते हैं मैडम कि यहाँ पे हम लोग कार्य करें, काम करें हम लोग। और कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग मैडम 10-12 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में इस वक्त जितने भी सुरक्षा कर्मी और ट्रॉली मैन कार्यरत हैं उन्होंने रिम्स प्रबंधन पे आरोप लगाया कि जल्द ही इनकी एजेंसी को रद्द कर दूसरी एजेंसी को मनमानी तरीके से कार्य जो है वो सौंप दिया जाएगा और नए जो गार्ड्स हैं उनको यहाँ पर हायर कर लिया जाएगा। और उन्होंने इसको लेकर अपनी जो परेशानी है वो भी जाहिर की है। बता दें कि जितने भी 377 गार्ड्स हैं जिसमें जो ट्रॉली मैन भी शामिल है और सुरक्षा कर्मी भी शामिल है, उन लोगों ने मुख्यमंत्री से पत्र उनको
उनको सौंपा है और मांग की है कि किसी तरह उनकी नौकरी उनसे ना छीनी जाए। वही दूसरी ओर जब हमने रिम्स प्रबंधन से बात की तो उनका मानना है कि जो भी सरकारी पॉलिसी होगी उन्हीं के तहत डिसीजन लिया जाएगा। वहीं सिक्योरिटी गार्ड्स को रोटेशन पर रखना ही जो सरकारी अस्पताल है उसके हित में होगा, ऐसा उनका मानना है। वही लगातार जो रिम्स के सुरक्षा कर्मी वो गुहार लगा रहे हैं कि उनकी नौकरी जो है वो उनसे ना छीनी जाए। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और कोरोना की खतरे से निपटने की तैयारियों को लेकर पटना एम्स में भी मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर और दवाओं की सुविधा और मरीजों को त्वरित इलाज की तैयारियों को परखा गया। आईपीडी वार्ड में 5वें तल्ले पर फिलहाल 30 बेड रिजर्व किए गए हैं और एम्स के निदेशक का दावा है कि उनका अस्पताल किसी भी हालत से, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। एम्स में और पटना एम्स में चौथे वेरिएंट कोरोना के लेकर के जो है मॉक ड्रिल किया गया है और यही जो है आईपीडी है, इसी के ऊपर 5वें तल्ले पे जो है कोरोना वार्ड बनाया गया है। 30 बेड का वार्ड यहाँ पर जो है स्थापित किया गया है। पहले भी यहाँ लगभग 500 बेड का वार्ड कोरोना काल के पहले फेज में जो है रह चुका है और ये चौथी बार जो है ये चौथे वेरिएंट को निपटने के लिए पटना एम्स तैयार है। और यहाँ पर जो है आज मॉक ड्रिल भी किया गया है। यहाँ पे जिस तरह से कोरोना के मरीज आते हैं उनको किस तरह से इलाज करना है और किस सिचुएशन में उन्हें कहाँ पर रखना है, इसका मॉक ड्रिल किया गया है। मेडिसिन की, दवाई की भी कुछ कमी नहीं है। एम्स पटना फुल्ली प्रिपेयर्ड है। तो कोरोना के जो भी मरीज आएंगे वो ये जो पटना एम्स के जो है 5वें तल्ले पे जो वार्ड बनाया गया है, कोरोना वार्ड जो है, वहाँ पर उन्हें रखा जाएगा और बेहतर इलाज दिया जाएगा। पटना एम्स में सभी तैयारी पूरी कर ली है और हर वक्त तैयार है। पटना एम्स से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत सर। और बिहार में कोरोना की दस्तक देने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। सभी जिला अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं और लखीसराय सदर अस्पताल में भी 14 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया है। हर बेड तक ऑक्सीजन और दवा के साथ ही डॉक्टर की भी व्यवस्था कर दी गई है। जायजा लिया संवाददाता राकेश कुमार ने। कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पे है। अगर लखीसराय जिले के सदर अस्पताल की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 14 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और हर बेड तक ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है ताकि जो भी मरीज यहाँ पे पहुंचेंगे उन्हें कोई असुविधा ना हो। हमारे साथ मौजूद हैं अस्पताल प्रबंधक। सर, क्या है कोरोना को लेकर तैयारी? सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में जो न्यू एडवाइजरी जारी किया गया उसके अनुसार हम लोगों ने आज मॉक ड्रिल किया कोविड पॉजिटिव को देखते हुए, उसके सतर्कता को देखते हुए, जिसमें कि बाज़ाब्ते जिस तरह से कोई अगर पॉजिटिव मरीज आते हैं तो कैसे हम लोग बिल्कुल वहाँ रिसीव करेंगे, फिर उसको वार्ड तक लाएंगे, उनका कैसे इलाज होगा, वो सारी तैयारी हम लोगों ने कर रखी थी। कितने बेड का आप लोगों ने आइसोलेशन वार्ड? हम लोगों ने तत्काल 14 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया है। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे? सुविधाएं सभी बेड पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पाइपलाइन से सप्लाई है, जंबो सिलेंडर है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, मॉनिटर भी लगा हुआ है। इसके अलावा जितने भी जरूरत की दवाएं हैं वो हम लोग के पास मौजूद। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं टिकता है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने फिर दोहराई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सामने रखी डिमांड। कहा कमेटी के नहीं बनने से गठबंधन की सेहत पर होगा असर। गया में हथियार लहराने और गुंडाई करते कुछ युवकों का वीडियो हुआ वायरल। रात के अंधेरे में करते हैं राहगीरों की पिटाई। पुलिस ने किया जल्द गिरफ्तारी का दावा। दरभंगा में न्यूज 18 की खबर का असर। मामा कहने पर छात्र की पिटाई करने वाले सिंगवाड़ा दारोगा उपेंद्र सिंह सस्पेंड। एसएसपी अवकाश कुमार ने की कार्रवाई। लोहरदगा गैंगरेप केस में सभी 6 आरोपी गिरफ्तार। वारदात के 48 घंटे बाद हुई अरेस्टिंग। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की गुहार। चतरा टेरर फंडिंग केस में टीएसपीसी सब जोनल कमांडर समेत 7 नक्सली गिरफ्तार। कारतूस, पिस्टल और कैश जब्त। आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज। Presented by Elegant Steel, India's number 1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं टिकता है।